ड्रामा सीरियल गुड्डू में आज की एपिसोड में दाऊद ने यहाँ के माफ़ी मांगने और उसके उस फैसले से बहुत खुश होता है। फिर वो कहता है चलो आओ आज हम आउटिंग करने चलते हैं। वो उनको बाहर लेके जाता है, उनको खाना खिलाता है और साथ उनको ढेर सारी शॉपिंग करवाता है, जिस पर नायाब और उजाला बहुत खुश हो जाती हैं। फिर उन्हें घर वापस ले आता है। जब घर वापस आता है तो नायाब अपने कमरे में बैठी होती है, तो उसके लिए एक बुके और साथ एक गिफ्ट लेकर आता है, जिसे नायाब देख कहती है कि ये किस चीज़ के लिए है। तो वो कहते हैं कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आपको बहुत बहुत एनिवर्सरी मुबारक हो। जिस पे वो कहती है कि आपको याद था। दाऊद कहता है हाँ मुझे याद था, मुझे क्यों ना याद हो। नायाब बहुत खुश होती है और कहती है कि दाऊद आप हमेशा मुझे ऐसे ही चाहेंगे। दाऊद कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी की वो खुशी हो जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता और मैं किसी को नहीं दे सकता। नया कहती है कि मुझे भी इसी मान की आपसे उम्मीद थी। वो बहुत खुश होती है और दाऊद से ढेर सारी बातें करती है और दाऊद का कहती है कि आपने मेरा हमेशा ऐसे ही ख्याल रखना है। दाऊद कहता है हाँ ठीक है, और तुमने भी मेरा हमेशा ही ख्याल रखना है। वो कहती है ठीक है। फिर उसके बाद इबाद अपनी मामा से कहता है कि मामा आपने जो है गुड्डू का ख्याल रखना है। उसकी माँ कहती है कि बेटा मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस उम्र में गुड्डू के पीछे पीछे दौड़ूं, क्योंकि वो लड़का है, वो एक जगह टिक के नहीं बैठता, जो शरारतें करता है। उसके लिए चाहिए कोई जवान एक्टिव लड़की हो जो उसका ख्याल रखे। जिस पर उसके वो एक बात कहता है कि मामा जी मैं तो ऑफिस में होता हूँ, आप ही पीछे से होती हैं, अब आपको ही सारा करना पड़ेगा। इस पर मम्मा कहती हैं कि नहीं मुझसे इस उम्र में ये काम नहीं होते। तो ये बात कहता है कि मम्मा मैं तो ऑफिस से आकर नहीं ना कर सकता, ये तो आप ही कर सकती हैं, आप उसका ख्याल रखिएगा, किसी ना किसी को तो ये करना ही है ना। तो उसकी मम्मा आगे से कहती हैं हाँ मैं भी यही कह रही, किसी ना किसी को करना ही है, तुम ऐसा करो उसकी नई मामा ले आओ, वो इनका ख्याल रखेंगी। बात कहता है मम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, आपको पता है इस बात का। लेकिन वो कहती है कि मैं तो तुम्हारे बेटे की बेहतरी के लिए कह रही हूँ, वो तुम्हारे बेटे को संभाल लेगी, तुम्हारे बेटे के सर पे हाथ रखने वाली एक आ जाएगी, वो उसका ख्याल रखेगी, इसकी सारी जिम्मेदारियाँ उठा लेगी, तुम परेशान ना हो। ये बात कहता है नहीं अब आइंदा आप मुझसे इस मौजूद में बात नहीं करेंगी, मैं सारी ज़िंदगी अब गुड्डी पे ही निसार कर दूंगा, मैं उसकी हिफाजत करूँगा, उसकी देखभाल करूँगा और उसको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, उसे बड़ा इंसान बनाऊँगा। अब मैं उसकी देखभाल में किसी किस्म की कोताही नहीं करूँगा। उसकी मम्मा कहती हैं तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, तुमसे तो बात ही करना फजूल है। ये बात कहता है हाँ ठीक है ना करें बात आप। साइमा अपने घर में बहुत परेशान होती है। वो अपनी मम्मा को फ़ोन करके कहती है कि मम्मा आपने क्या किया है, मेरी बहन को तलाक करवा दी है। आपको चाहिए था कि आपको समझाती, बल्कि आप उसको साथ मिली हुई है, सारा कुछ उसने आपकी शय पे किया है। अगर आप उसे समझाती तो कभी तलाक ना लेती। आपका क्या ख्याल है कि मेरा इस घर में रहना आसान है, मेरा इस घर में रहना और मुश्किल हो गया है। अब तो नबील भी मुझे अपने साथ नहीं रखेगा, वो मुझे हर वक्त कहता रहता है कि मुझे बेटा चाहिए, लेकिन अब वो और गुस्से में रहता है। मुझे लगता है कि ये लोग मुझे भी निकाल देंगे, या हो सकता है कि वो भी दुकान में से अपना हिस्सा मांग ले, तो क्या आप हिस्सा दे देंगे। जी हम कहती हैं हरगिज़ नहीं, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो। तो वो कहती है कि मैं सही कह रही हूँ, मुझे लगता है कि मुझे भी तलाक हो जाएगी और वो मुझे भी आपके घर भिजवा देंगे। सुबह अपनी मम्मा से फ़ोन छीन के साइमा को बहुत डांटती, कहती है आप ही क्या, आप अपने रोने धोती रहती हैं, हर वक्त मामा को टेंशन दे ही रखती हैं, अपने काम से काम रखा करें। मेरी ज़िंदगी थी, मैंने जो फ़ैसला किया वो मुझे अच्छा लगा, मैंने वही किया है। इस पर साइमा कहती है कि मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी कि मैं तुम्हें अपनी बहन को अपनी देवरानी बना के अपने घर ले गई थी और मैं आज तक पछता रही हूँ।